Assalamu alaikum students, welcome in basic health awareness group. Today we are going to discuss about concepts of health. Health is a common theme in most cultures. All communities have their concept of health as a part of their culture. Oldest definition of health in all communities is absence of disease. Concepts of health are four types. Number one, biomedical concept, ecological concept, psychosocial concept, and holistic concept. First of all, we will discuss what is biomedical concept. In biomedical concept, traditionally, health has been considered as an absence of the disease. And if someone was free from disease, then that person was considered healthy. This concept is known as biomedical concept and it is based on the germ theory of the disease. यानी कि ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ पर बेस करता है। जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ क्या है, यानी कि हमारा जिस्म जो है उसमें वो तब तक बीमार नहीं हो सकता या हम तब तक बीमार नहीं हो सकते जब तक कि हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी दाखिल नहीं होती या कोई भी जो है वो बीमारी के जरासीम दाखिल नहीं हो जाते। यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसी बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि हमारा जिस्म जो है वो जब भी बीमार होगा या जब भी हमारी सेहत बिगड़ेगी वो किसी न किसी बीमारी की वजह से बिगड़ेगी और ये बीमारी कैसे हमारे जिस्म में आएगी, ये किसी न किसी जरासीम के दाखिल होने की वजह से आएगी। तो ये एक ऐसा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है वो बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि सिर्फ ओनली जर्म्स ही हमें मुतासर कर सकते हैं। तो इसमें बाकी चीज़ों को नहीं देखा जाता, जैसे खुराक की कमी भी वजह हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ फूड, मेंटल डिसऑर्डर्स भी असरअंदाज होते हैं। तो इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इलाके में या आपके इलाके में कोई इंडस्ट्री लगी है तो उनके जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या वहाँ से जो मवाद निकलता है वो अगर जो है वो फ़ज़ा को या पानी को आलूदा कर रहा है और उसमें हम सांस ले रहे हैं या वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है वो हमारे जिस्म को मुतासिर कर रही हैं। लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ़ एक जर्म को ही बेसिक वजह बनाकर जो है वो कह दिया जाता है कि ये जो है वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ जरासीम के जिस्म में दाखिल होने की वजह से इसकी सेहत बिगड़ती है या इंसान बीमार होता है। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है ये एक सफिशेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ को भी जो है वो देखा जाता है, इसमें इंसानी जिस्म को जो है वो एक मशीनरी की मानद करार दिया जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि ये मशीनरी जो है अगर काम करती करती रुक गई है या ख़राब हो गई है, रुकना तो खैर नहीं कह सकते, प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत हाल में लाजम है कि इसको जो है वो किसी ऐसे मैकेनिक के पास लेकर जाया जाए कि जो इसे ठीक कर सके। और वो मैकेनिक कौन होता है? डॉक्टर होता है। यानी कि इसमें सेहत को ठीक करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जरासीम को जिस्म में दाखिल ना होने दें। अगर जरासीम दाखिल हो जाते हैं, सेहत बिगड़ जाती है, तो फिर इसका सिर्फ एक ही हल है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए और डॉक्टर जो है इसको ठीक कर सकता है। तो ये थ्योरी जो है इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के गिर्द घूमती है। According to biomedical concept, one factor germ is responsible for illness, but other factors which contribute to the illness are not considered. But it has been seen that some of the health problems such as accidents, nutritional deficiency disorders, mental disorders, disease due to environment pollution also occur. Even germs also get an opportunity to multiply and thereby cause disease. It gets appropriate environment inside the body to grow. लिहाजा जब ये थ्योरी जो है वो सिर्फ़ यही कहेगी कि इंसान जो है वो जर्म की वजह से बीमार होता है और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी,
तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी एक प्रॉपर थ्योरी नहीं है। क्योंकि ये थ्योरी एक प्रॉपर थ्योरी नहीं थी, लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए फर्दर एक थ्योरी जो है या एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया, जो कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से कहा जाता है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि डेफिशिएंसीज इन द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट गिव राइजेस टू अदर कॉन्सेप्ट, यानी कि यही बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में जो मतलब खामियां थी उसकी वजह से ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वजूद में आया। द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. Ecologists viewed health as a dynamic equilibrium between man and his environment, and the disease as a mere adjustment of the human organism to the environment. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो दर हकीकत है क्या? वो ये है कि इंसान अपने माहौल के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी कि या तो इम्परफेक्ट मैन है या इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट है। यानी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ मौसम जो है वो चेंज होता है तो तब हम बीमार हो जाते हैं। इकोलॉजिस्ट के नज़दीक या तो इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता या फिर इंसान उस माहौल के मुताबिक ख़ुद को हैंडल नहीं कर पाता। सपोज़ आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर जो है वो मौसम नॉर्मल है या मौसम गर्म है, उसके बाद फिर आप एक ऐसे ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि आप ख़ुद को उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर माहौल ऐसा है कि वो उसमें कोई भी पर्सन जो है वो ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर सकता। या तो माहौल ख़राब है या इंसान के अपने अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल सके। ये थ्योरी भी प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसमें भी जो है वो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। तो इसमें भी जो है वो इंसान के एक्सटर्नल फैक्टर को, तो माहौल के या इंसान के कह लें एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो देखा गया है, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, यानी कि कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ चीज़ें जो है इंसान को विरासत में मिलती हैं और इंसान जो है वो उसकी वजह से बीमार होता है। तो डिज़ीज़ की वजह से भी बीमार हो जाता है, जर्म्स की वजह से भी बीमार हो जाता है। तो इस थ्योरी में जो है वो टोटली बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। दिस व्यूड हेल्थ एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, यानी कि ये थ्योरी टोटली इंसान और उसके माहौल के इर्द गिर्द घूमती है। लिहाजा ये इस थ्योरी पर भी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है और फर्दर जो है मज़ीद हेल्थ के कॉन्सेप्ट को या हेल्थ को समझने के लिए जो है वो एक और थ्योरी बनाई गई जिसे साइको सोशल कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। अब साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या है? Advances in social sciences showed that health is not only a biomedical phenomena but one which is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of the people concerned. These factors must be taken into consideration in defining and measuring health. Thus, health is both a biological and social phenomena. यानी सेहत को जांचने के लिए सिर्फ जो है वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ही ज़रूरी नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारा सोशल क्राइटेरिया, हमारी रस्म व रिवाज, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस और सियासी अवामल भी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा हमें इन सब को भी अपने जहन में रखना चाहिए। सोशल क्राइटेरिया की बात करें तो अगर हमारे घर या इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा हो जाता है तो वो लाजमी हमारी सेहत को इफ़ेक्ट करता है। ये खुद आप लोग आजमा के देख लें कि अगर आपके किसी दोस्त के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो कभी भी आप जो है एक खुश व खुर्रम लाइफ गुजार नहीं सकते। और अगर हम जो है वो कल्चरल की बात करें तो हर मुल्क, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है। फ़र्ज़ करें एक इलाके के लोगों को अगर किसी दूसरे इलाके के लोगों का कल्चर अडॉप्ट करने का कहा जाए तो वो लाजमी तौर पर परेशान होंगे और ये परेशानी उनकी हेल्थ को भी मुतासिर कर सकेगी। और अगर बात इकोनॉमी की जाए तो ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली ठीक नहीं हैं या डिक्लाइन का शिकार हैं, तो ऐसे लोग जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी करने से कासर हैं, ऐसे लोग भी अच्छी सेहत के हसूल से बहुत दूर होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, फोर्सफुल वर्क भी अच्छी सेहत में रुकावट का बायस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if a person is nervous or he is having some kind of stress on him, he can work properly in his life, and if this stress continues for a long time,
then his brain part may be damaged. Okay, forceful work leads to an inconvenient environment and it directly affects the health. So while defining health, one may consider these factors too. मेरा ख़्याल है कि आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि साइको सोशल कॉन्सेप्ट का जो है वो होना या इसका जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो है हमारे इर्द गिर्द के माहौल और इसमें पाई जाने वाली चीज़ें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इकोनॉमी, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं हेल्थ में। ठीक है, हेल्थ के ख़राब होने के या हेल्थ के ठीक होने में। लेकिन साइको सोशल कॉन्सेप्ट पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसको भी जो है वो नाकाफ़ी करार दिया गया है, क्योंकि जैसे देख लें कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि मैन और इन्वायरमेंट के। साइको सोशल कॉन्सेप्ट जो है ये सोशल बैकग्राउंड्स और सोशल क्राइटेरिया पर घूमता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत महसूस हुई जो कि जामिया, वाज़िया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो, जो कि इन तमाम कॉन्सेप्ट का अहाता किए हुए हो। लिहाजा इसके बाद जो है एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर स्टडी किया गया, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बनाया गया। हॉलिस्टिक मॉडल इज़ लिंक्ड विद ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन अबव, यानी इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जितने भी फैक्टर्स हैं तमाम के तमाम सेहत पर अपना असर रखते हैं। जैसे कि फ़ूड अगर हमारी खुराक मतलब फ़ूड अगर हमारी खुराक खालिस या अच्छी नहीं होगी तो ये भी हमारी सेहत पर असरअंदाज होगी। इसी तरह से जैसे आजकल हो रहा है कि जो सब्ज़ियां उगाई जा रही हैं इनको पानी गंदा दे दिया जाता है, या फिर डिफरेंट किस्म के फ्रूट को पकाने के लिए या सब्ज़ियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो कि सब्ज़ियों या फलों की ग़िज़ाइयत को ख़त्म करके इनको जहरीला बना देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम ऐसी खुराक खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। इस तरह से हाउसिंग भी सेहत पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर आप खुले घरों में रह रहे हैं, हवादार घरों में रह रहे हैं जहाँ पर रोशनी का भी मुनासिब बंदोबस्त है, या फिर आप तंगो तारीक घरों में रह रहे हैं जहाँ पर ना मुनासिब हवा का बंदोबस्त है, ना वेंटिलेशन है। तो ये चीज़ें भी जो है वो सेहत या हेल्थ को मुतासिर करती हैं। ठीक है, तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्क्राइब करता है पावर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ को। ठीक हो गया। In short, holistic concept says that all sectors of the society have an effect on health, in particular agricultural, animal husbandry, food industry, education, housing, public works and other sectors. ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। यानी कि इसमें जो है आज का जो हमारा लेक्चर था, मैं एक दफ़ा इसको फिर जो है वो बयान कर देती हूँ शॉर्टली, कि ये हमारा हेल्थ के कॉन्सेप्ट के मुतालिक था कि हेल्थ के कितने कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट हैं: बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइको सोशल और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें जो है चारों कॉन्सेप्ट में जैसे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पर मुनहसिर है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि इंसान जो है वो या तो ख़ुद एडजस्ट नहीं हो सकता माहौल में, या माहौल जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसमें एडजस्ट हुआ जा सके। फिर साइको सोशल कॉन्सेप्ट है। साइको सोशल कॉन्सेप्ट भी किसी एक चीज़ के गिर्द ही घूमता है, जैसे कि बायोमेडिकल और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ के गिर्द घूमते हैं। ये भी किसी एक चीज़ के गिर्द घूमता है कि अगर आपका सोशल क्राइटेरिया ठीक नहीं है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, या आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत महसूस हुई जो कि जामिया, वाज़िया और बेहतरीन हो। तो लिहाजा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ईजाद किया गया। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या था? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में यही था कि इंसानी सेहत पर कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि ये जितनी चीज़ें पीछे जितने कॉन्सेप्ट्स बयान किए हुए हैं वो तमाम चीज़ें इंसानी सेहत को मुतासिर करती हैं। यानी कि इंसानी सेहत को जरासीम भी मुतासिर कर सकते हैं,
हम किसी जरासीम की वजह से भी बीमार हो सकते हैं। इंसानी सेहत को माहौल भी बीमार कर सकता है, यानी कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो वो भी हमारी सेहत को जो है वो कह लें कि ख़राब कर सकता है। इसके अलावा जो है अगर हमारा सोशल क्राइटेरिया ठीक नहीं है, हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, या हम इकोनॉमिकली डिक्लाइन का शिकार हैं, या हम जो है स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो तब भी जो है हम एक अच्छी सेहत को मेंटेन नहीं रख सकते। इसके अलावा फिर हमारा जो था एक मतलब हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी जो है ये एक बड़ा जामिया कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने बयान किया है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो मतलब इंसान जब जो है मतलब इंसानी सेहत को ये तमाम चीज़ें जो है वो अभी जो मैंने बताई हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो इसकी सेहत को मुतासर कर सकती हैं, जो ऊपर वाली मैंने अभी तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे जिस्म को बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइको सोशल, फूड, न्यूट्रिशन, कल्चर, इकोनॉमी, हर चीज़ जो है हमारी सेहत को मुतासिर कर सकती है। ठीक है, तो लिहाजा इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मकसद क्या था, इनको बयान करने का मकसद क्या था, तो इनका मकसद यही था कि आप लोगों पे वाज़िया हो सके कि हमारी सेहत जो है वो किन किन तरीक़ों से ख़राब हो सकती है और कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनको इख्तियार करने से हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। यानी कि हम बीमारियों से पाक रहेंगे तो हम अपनी सेहत को ठीक रख सकेंगे, हम अपने सोशल क्राइटेरिया को जो है वो खुशगवार रखेंगे तो हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा हमारा माहौल जो है अगर ठीक है तो तब भी हमारी सेहत ठीक रह सकती है। हम अच्छे माहौल में रहें, खुले हवादार घरों में रहें। इसके अलावा जो है हम एक पुरस्कून और शुक्र वाली लाइफ जो है वो गुजारें। ठीक है, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ को याद करने के लिए जो आप लोगों के पास बेसिक हेल्थ अवेयरनेस की बुक है, वहाँ से भी ये टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।